और राखी ऐसे बात नहीं करेगी तो बहुत अच्छा हो। राखी से पहले दुनिया बच जाए वो बहुत बड़ी बात है। सोमी को तो मैं बचा लूंगा, सोमी मेरे साथ बहुत प्रोटेक्टेड है। सभी था फैमिलीज बोल रही थी कि रमजान के बाद में करेंगे, थोड़ा रमजान के बाद में करेंगे, बट वी वांटेड टू गेट मैरिड लिटिल अर्लियर। ऑनेस्टली मैं इतनी कंट्रोवर्सीज वगैरह देखती नहीं हूँ। दीपिका की एंट्री देखी उनके गांव में जो शादी हुई थी भोपाल जाके, आई थिंक भोपाल, राइट? आज हमारे साथ न्यूली वेड कपल आ गए हैं, आदिल एंड सोमी, जिनका प्यार देखकर हर किसी की आंखों में एक अलग सा ही शुमार देखने मिल रहा है। सो लेट्स वेलकम देम। हेलो आदिल एंड सोमी, फर्स्टली तो कांग्रेचुलेशंस गाइस, फाइनली शादी हो गई। आदिल, क्या कहना चाहेंगे दोनों? बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग एक्चुअली। वो तो हम देख सकते हैं। Alhamdulillah, I'm so blessed, I'm so happy that I'm married to Somi now. हम लोगों ने थोड़ा किसी को नहीं बता रहे थे बिकॉज नज़र ना लगे जोड़े को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड, तो वी कैन प्राउडली कम आउट एंड से नाउ हाँ हमारी शादी हो चुकी है। या एक्चुअली ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था हर किसी के लिए जब पता चला कि हाँ आदिल की शादी हुई है, वो भी सोमी के साथ। मतलब दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई कनेक्शन होगा। सो मुझे ये जानना है, पहली मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की? इट वॉज इन दुबई में एक अवार्ड शो था, तो अवार्ड शो में हम दोनों मिले थे। मैंने आदिल को फर्स्ट टाइम स्टेज पे देखा था, उनका सॉन्ग रिलीज भी था और अवार्ड शो भी था। फर्स्ट टाइम वी मेट देयर एंड देन या वी टुगेदर नाउ। ओके, सो पहली मुलाकात तो हो गई, शादी भी इनफैक्ट हो गई है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बट सोमी, आपको पहले से पता ही होगा आई एम श्योर कि आदिल की लाइफ में इतनी कंट्रोवर्सीज थी, हर जगह कंट्रोवर्सी से घिरे हुए थे, तो आपको एक पल का भी ऐसा रिस्क नहीं लगा कि मतलब रिलेशनशिप में आना या शादी के इतने बड़े बंधन में बनना? ऑनेस्टली मैं इतनी कंट्रोवर्सीज वगैरह देखती नहीं हूँ, इतना देखा भी नहीं था। पूरी दुनिया को पता था आदिल की लाइफ का जो भी चीज़ें रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत पता था। बट मैंने उनको एज अ पर्सन जैसे आदिल क्या है वैसे जाना, उनके पास के उनमें पहले क्या हुआ लाइफ में, क्या अच्छा बुरा चीज़ें, उस पर नहीं। आदिल मेरे साथ कैसे हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे हैं, वो मुझे कैसे लगते हैं। सो वैसे वहाँ से मैंने अपना एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छे लगे ये। आदिल, इतना बड़ा धोखा खाया था आपने आपकी लाइफ में, एक प्यार जो था, मतलब आप इतने सीरियस थे किसी को लेकर, बट वापस से वो प्यार होना लाइक कैसे हुआ आपको? कैसे लगा कि हाँ यही मेरी शरीके हयात है? देखिए, I'll tell you what, I'll little go back to ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अवार्ड शो हुआ, उसके बाद हम लोग एक गाना शूट करना था, तो वी अप्रोच सोमी को जाके हम लोगों ने बोला वी वांट टू शूट अ सॉन्ग। तो उस दरमियान सोमी का एक टीवी शो भी चल रहा था, तो सोमी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मुझे शाम की फ़्लाइट से नो मैटर व्हाट गाइस, मुझे सवेरे 5 बजे, नेक्स्ट दिन 5 बजे आई हैव टू बी इन बॉम्बे, मेरा शो है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। तो हमारा गाना शूट इतना लंबा गया, इतना लंबा चलते गया, उसके चलते सोमी की फ़्लाइट मिस हो गई। तो पहला हमारा इंटरेक्शन हुआ प्रॉपरली, अभी को एक्टर थे हम, उस टाइम तो को एक्टर थे, तो एक पूरा दिन तो हम एक साथ थे, ज़्यादा बात नहीं हो पा रही थी बिकॉज कट टू कट शॉर्ट्स चल रहे थे, इट वॉज इन दुबई। उसके बाद सोमी वॉज लिटिल इमोशनल बिकॉज शो छूट गया, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर हर, फॉर अ वेरी बिग चैनल, तो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोमी का एक ही कंडीशन था व्हेन इट वॉज अबाउट फाइनेंसेस, जो भी हम बात कर रहे थे, शी वॉज लाइक मैं सब कुछ मैनेज करूँगी बट मेरा शो मुझे मिस नहीं होना चाहिए, 5 o'clock हुक और क्रुक आई हैव टू बी इन बॉम्बे। तो यूजुअली जब तक शूट खत्म हुआ तब तक तो 3 बज गए थे, तो ये चीज़ें हुई। आई कंसोल्ड हर, आई कन्विंस्ड हर। आई वॉज रियली इमोशनल। मैंने कहा यार डिसाइड हुआ था हम जल्दी शूट ख़त्म करेंगे, मैं जल्दी जाना चाहती थी, मेरा शो है कल से शूट स्टार्ट है, सो नहीं हो पाया। तो मैं थोड़ी इमोशनल पर्सन हूँ और उस टाइम आई वॉज लाइक रियली स्ट्रेस, पूरा दिन थकान, ऊपर से छूटना, नेक्स्ट डे का इंपॉर्टेंट शो चले जाना हाथ से, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी उस टाइम। देन ही वाज लाइक no don't cry and he was so kind, nice and caring। उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था सोमी का शो है, मैंने इंटरेक्ट नहीं किया था, हम इंटरेक्ट करने ही स्टार्ट किए गाने के बीच में। हाँ, बीच कि थोड़ा एक कंफर्ट जोन चाहिए, एक दूसरे को एकदम नहीं जानते हैं और साथ में शूट करें रोमांटिक सॉन्ग, तो वो थोड़ा सा कंफर्ट होने के लिए हम लोग वो फ्रेंड जोन में थोड़ा थोड़ा आए। पर शाम भी ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग लाइक फ्रेंड्स की तरह ही थे और इन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयर किया कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, चला गया, कुछ अच्छा आएगा आपकी लाइफ में, मुझे क्या पता था शो जाएगा तो ये आएंगे सबसे अच्छा। तो इंटरेक्ट होना स्टार्ट हुआ, वी केम बैक टू बॉम्बे, हम मिलना स्टार्ट किए, स्लोली वी स्टार्टेड नोइंग ईच अदर। तो ऐसा नहीं है कि और अ पीरियड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कुछ हो गया, हम जानते थे, इट्स बिन 6 months नाउ, हम एक दूसरे को जानते थे, रोज़ मिलते थे,
बट हम बहुत चीज़ों को प्राइवेट लगते थे बिकॉज आई डेंट वांटेड एनी नेगेटिविटी अराउंड सोमी. आई वांटेड टू कीप हर वेरी प्रोटेक्टिव. इनिशियली हम खुद एज अ लाइक हम लोग फ्रेंड्स थे तो एक दूसरे को वैसे आदिल कैसे हैं, सोमी कैसे है, वो ऐसे जान रहे थे. तो उसमें किसी को बताना या शोर करने जैसा कुछ बात नहीं लगी. और इवेंट्स पे मिलना, लाइक गेट टुगेदर में मिलना, ऐसे कर करके हम एक दूसरे को और ट्रैवल करना या कहीं जाना आना, तो उससे काफ़ी एक दूसरे को जानने का मौका मिला हमें. फैमिली को कैसे मनाया आप दोनों ने? बिकॉज दोनों जगह से ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती. आपकी भी फैमिली वालों को मनाना है एंड सोमी आपको भी. लाइक कैसे किया आप दोनों ने ये? डिफिकल्टीज तो बहुत आई होगी. नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग डिफिकल्टीज तो होती बहुत है difficulties. बट समझ में तो He आता है was ना like- उनको. हाँ, बट समझ में तो आता है. दे took some time, they understood the situation. I had to make them understand what is सोमी, सोमी क्या है, क्यों मुझे शादी करनी है, for what, why I want to get married right away, what are things, how things will get negative towards her. जब पता चलेगा लोग तोड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं. आई हैड टू एक्सप्लेन देम. हाँ, एंड ऑफ द डे बेटा हूँ मैं, समझेंगी चीज़ों को समझिए. रजामंदी हुई. सोमी ऑल्सो हैड टू कन्विंस देयर पेरेंट्स. उसके बाद में हम लोग उम्रा भी गए थे, साथ में हम लोग उम्रा भी गए थे. उम्रा में हम फैमिली का इंट्रैक्शन हुआ. देन वी केम बैक. फिर प्रिसाइजली हम लोग बोलने लगे कि वी वांट टू गेट मैरिड. एंगेजमेंट नहीं करते हैं, वी वांट टू गेट मैरिड. तो स्लोली फैमिली गॉट कन्विंस. दैट इज हाउ इट हैपेंड. So I remember there was a moment now. My sister came from Jaipur. तो मिलने आई थी, तो आदिल came all the way with big flowers and everything and said कि I really want to marry सोमी. और सबके लिए थोड़ा शॉकिंग था केक ये भी लाया चीज़. था मम्मी. केक भी लाया था बहुत प्यारा सा, और कहा था I really want to marry her and it was a very मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज था, बहुत प्यारा सा सरप्राइज था. तो फिर हम सब बैठे और बातें वहाँ से शादी की शुरू हो गई एक्चुअली. तो मेरी सिस्टर, उनको भी कुछ फैमिली को हर कंसर्न होते हैं, चीज़ें जो रही हैं हमारी लाइफ में पास्ट में. तो उन्होंने पूछा, समझा. पर ऑनेस्टली सब ने आदिल को क्या हुआ पहले उससे नहीं जज किया, आदिल कैसे हैं उस हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया. मेरी सिस्टर उनसे मिली, उनको बहुत अच्छे इंसान लगे. तो सब ने कहा कि हाँ इस बारे में सोच सकते हैं. आई एम श्योर ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. फिर फैमिली का मिलना आगे जाके सब चीज़ें बाद में हुई, बट पहले सबने बहुत पसंद किया आदिल को. ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ रियली काइंड. ओके. लाइक जब आप दोनों की फैमिली मिली तो वो पहला प्लेस वो उम्रा के दौरान ही मिले. हाँ, उम्रा के दौरान हम पहली बार मिले थे. बट मैं इनकी एक सिस्टर को मिल चुका था, एक बार हम मिल चुका था. तो हम लोग उसके बाद उम्रा गए. उम्रा में हाँ सोमी के मॉम और मेरी मॉम, मेरे डैड, सोमी के फैमिली से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ वहाँ से. पहला वो क्या बात हुई थी सोमी आपकी? बिकॉज आदिल की मम्मी तो है बहुत स्वीट, बट आपकी क्या बातें हुई थी? नहीं, एज सच हमारी उम्रा पे ऐसे कोई इतनी बात नहीं हो पाई थी. पहला इंटरेक्शन क्या था? बहुत सलाम दुआ हुआ था, एक दूसरे को पहली बार मिलना. अच्छा लगा सबसे मिलके. हम लोग का पूरा लाइक ग्रुप गया था, उसमें आदिल की फैमिली भी आई थी, हमारी फैमिली भी आई थी. तो हम लोग मिले एक दूसरे की फैमिली से. थोड़ा नर्वस भी थे अंदर से, लेकिन अभी हम चाहते थे कि वो हम लोग को पहले देखे समझे, फिर हम कुछ आगे जाके बात करें. तो क्या था बेबी, इतना कुछ डिटेल में वहाँ पे बात नहीं हो पाई थी ऑनेस्टली. रमज़ान का महीना चल रहा है एंड ऊपर वाले ने आप दोनों को उससे पहले ही ईदी दे दी है ऊपर वालों की तरफ से. अल्हम्दुलिल्लाह. रमज़ान के बाद की ये जो आपकी ये जो रोज़ा चल रहा है, ये कितना बदलाव आया हुआ है? बिकॉज एक लाइफ पार्टनर बन के आप दोनों साथ में रोज़ा रख रहे हो, इफ्तारी शहरी सारी कैसी चल रही है ये? सी अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा रमज़ान का दूसरा दिन है आज. हाँ, बहुत सारे चेंजेस आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ईदी तो मिल गई है, डेफिनेटली ईदी मिल गई है. बहुत खुश हैं हम लोग. साथ में सहरी करते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ हम साथ में पढ़ते हैं, इफ्तियारी हम साथ में करते हैं, तरावी फिर हम साथ में पढ़ते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी टू हैव माई वाइफ अराउंड मी, डू नमाज एंड शी इज़ फॉलोइंग यू. इट्स अ बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऑल्सो. इट्स इन इस्लाम, इट्स अ वेरी बिग जिम्मेदारी फॉर मी. और हम लोगों का ये था कि सोमी की एक ही कंडीशन थी रिलेशनशिप में आने से पहले, आई डोंट वांट अ डेट. इफ़ इट इज़ ओके, वी विल गेट टू नो ईच अदर, वी विल गेट मैरिड. तो आई वॉज ऑल्सो ऑन द सेम पेज. हाँ, यही बराबर होता है. बिकॉज if you are dating, if you are going out, there are a lot of negativity will start developing around you and your relationship. हाँ, we never wanted to date and date. We wanted to know each other. थोड़ा सबको लगेगा शॉकिंग कि लोग डेट करते हैं, समझते हैं. हमें लगा कि एक दूसरे को समझते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं. अगर हम लोग में वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी इंशाल्लाह तो फिर शादी करेंगे. ये डेट करके मुझे नहीं वो लॉजिक समझ में आता है. तो मुझे लगा कि नहीं, लेट्स देन वी शुड गेट मैरिड देन. हाँ, तो वन लाइन आई वुड लाइक टू से, हाँ मुझे ईदी बहुत बड़ी मिल गई है. मैं भी कहना चाहूँगी मेरे लाइफ में सच में बहुत बड़ा चेंज आया एंड आई एम रियली हैप्पी. अम्मी अब्बा साथ में रहते हैं.
तो साउथ की एक रस्म है कि वहाँ पे 5 फ्राइडेज दुल्हन को कुछ काम नहीं कराना, उन्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना, क्या खाना है क्या पीना है। आई एम टेलिंग यू, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, उतने में लंच रेडी हो जाता है, फिर शाम को डिनर, और इतने प्यार से मुझे पैम्पर करके रखते हैं मेरे इन-लॉज। दे ट्रीट मी लाइक डॉटर ओनली। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ पे, वहाँ के नए कल्चर, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में थोड़ा लाइक आई कम फ्रॉम राजस्थान, देन दैट इज़ साउथ, थोड़ा तो डिफरेंस है, पर दे ट्रीट मी लाइक अ डॉटर ओनली, और मुझे बहुत लाइक अच्छा लग रहा है। सो स्वीट ऑफ यू। आप दोनों क्या देने वाले हो एक दूसरे को ईदी पर इस बार? अभी क्या ईदी चाहिए दे तो दिया एक दूसरे को हमने, ज़्यादा दे। नहीं, डेफिनेटली ईद में तो कुछ हाँ। ईद ही दूंगा मैं, We will because plan something. पहली ईद है मेरी दुल्हन की मेरे साथ, तो ईद तो मैं ईद ही तो दूंगा मैं। तो इसी के साथ ही ईद का दिन रहेगा, तो कुछ तो बनाना पड़ेगा आपको। शीर खुरमा ये सब बनाने आता है या नहीं, या फिर हाँ। क्या स्पेशल डिश होने वाला है? Somi is a very good cook. Absolutely, she is amazing. She is stunning. Whatever she cooks, I have had food. नहीं with her. एक्चुअली अगर She बिग is very बॉस में good. भी किसी ने मुझे देखा, मतलब देखा होगा लोगों ने, तो मैंने वहाँ पे बहुत खाना बनाया, तो पता होगा लोगों को थोड़ा बहुत बना सकती हूँ। और आदिल को मैंने थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा बनाती हो तुम। बना के खिलाया है, तो अच्छा लगा। इंशाल्लाह ट्राई करूँगी अब, बट देखते हैं कैसा बनता है। बट आदिल, आपका फेवरेट कौन सा डिश रहा है अब तक का, जितना भी डिश आपने खाया है सोमी के हाथ का? दाल खिचड़ी। ही लव्स दाल चावल, ही लव्स दाल खिचड़ी, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। तो दाल खिचड़ी बनाई थी मैंने एक बार, तो उन्होंने बहुत शौक से खाया था। ही रियली एंजॉयड इट, उनको बहुत मज़ा आया था, है ना। दाल खिचड़ी खाना पड़ेगा अब हमेशा। इम्प्रेस भी तो करना था ना उस टाइम में किसको? तुम्हें। मुझे मुझे क्यों करना है, आप इतनी मेहनत No, की, it was very तो nice. फिर मैंने थोड़ा सा खिचड़ी भी बना दिया फिर आपके लिए। बट सोमी, आपको आदिल की कौन सी क्वालिटीज़ ज़्यादा पसंद आई? कि बिकॉज शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्या क्वालिटीज़ थी आदिल की जो आपने शादी के लिए सोचा, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद? आदिल में मुझे ज़रा भी ईगो नहीं दिखता है। व्हेन ही केम टू मी एंड ही सेड कि ही रियली वांट्स टू मैरी मी, तो होता है ना कि लड़के थोड़े से, आदिल अच्छा मतलब ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, उनको किसी चीज़ की माशाल्लाह कमी नहीं है। तो उन्होंने जब मुझसे कहा, तो फिर मैं लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे कभी ये नहीं फील कराया कि मुझे भी वो इतना उनको पैम्पर करना पड़ेगा, उतना मनाना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने खुद चल के मुझे इतना प्यार दिखाया, इतना अप्रिशिएट किया, मुझे इतना स्पेशल फील कराया कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे एज अ पर्सन इतना वैल्यू किया। तो वो सब चीज़ें, जैसे उनका ईगो मुझे नहीं दिखा, जिस तरह से उन्होंने मुझे इतना पैम्पर किया, इतना केयर की, इतना प्यार दिखाया, वो सब ऐड ऑन होके मुझे लगा नहीं, ही इज़ अ परफेक्ट पर्सन। हर लड़की को एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको एक प्रिंसेस की तरह सच में ट्रीट करे। ये सब हमने फिल्मों में देखा है, बट रियल लाइफ में होना इम्पॉसिबल लगता है। बट मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ से फील हुई, इसलिए मुझे लगा नहीं, आई फाउंड माई प्रिंस। मेहंदी में अपना नाम ढूंढने में कितना आपको मेहनत करनी पड़ी? 2 मिनट। कहाँ लिखा कहाँ था? यहाँ अभी भी है, आदिल इधर ही है अभी भी हल्के आदिल, और यहाँ पे मैंने थोड़ा छुपा के लिखा था, पर ज़्यादा मेहनत नहीं की इन्होंने। नहीं, मैंने ज्यादा मेहनत क्यों नहीं की, बिकॉज सोमी भी भूल चुकी थी कि कहाँ पे लिखा है। एक ही दिख रहा अच्छा, था मुझे भी। चल आप दिखा दीजिए अभी बाद आदिल में कहाँ लिखा था। मुझे भी खुद को नहीं पता चला, मेहंदी वालों ने इतना खुद ही छुपा दी। मेहंदी आर्टिस्ट आदिल इतना ने अच्छा भी मिला था। लिखा, आदिल ने भी लिखा है। मेहंदी आर्टिस्ट इतना अच्छा मिला था कि आपका पता कहाँ नहीं गया चला, नाम? मेरा चला गया। सोमी इधर अभी रहा। हो गया हाँ, ऑलमोस्ट 1 वीक तो नहीं। वापस लिखवा लेंगे। हम प्लान कर रहे थे कि हम फिर से मेहंदी लगवाते हैं, ओके। क्योंकि ये निकल रही She है has to be a दुल्हन, no, for at least 5 आई years. हैव टू फील दैट थिंग, नो, दुल्हन 5 नई years, नई 5 दुल्हन, years तक? चूड़ा, मेहंदी, 5 years इंशाल्लाह फॉरएवर नाउ। यस, वो चुनरी से भी मैंने आपकी एंट्री देखी थी, आदिल की दुल्हन, वो कैसे? बिकॉज ट्रेंड के हिसाब से बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें होती है, बट आपने वही क्यों सोचा था? मैंने नहीं सोचा था, ओके। इन्होंने सरप्राइज एक्चुअली क्या होता है, वेल जो है लड़कों की तरफ से आती है, तो जो मुझे प्रिसाइजली वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरा सपना था कि जब भी मैं वेल करवाऊंगा, इट शुड बी रिटन लाइक आदिल की दुल्हन। तो प्रिसाइजली हम गए एक वेंडर के पास, हम बैठ के उसको सिलवाए। टाइम भी नहीं था हमारी, जो इतना वक्त जो चीज़ें भूल जाते हैं ना, तो दिमाग से निकल गया था। तो आई वांटेड टू गेट इट डन, तो वापस जाके बैठ के वो दैट वन थिंग पर्टिकुलरली आई वाज वेरी पर्टिकुलर। आई वेंट विद माय मॉम, तो बैठ के पूरा करवा के देन आई वाज वेरी पर्टिकुलर कि उसको प्रॉपर पकड़ के आना, आदिल की दुल्हन। मेरे लिए भी फ्रॉम द डे यू आर वॉकिंग टू मी, इट शुड बी आदिल की दुल्हन एंड यू आर माय दुल्हन फॉरएवर। और जब मैं अंदर आ रही थी, वो वेल ऐसे होल्ड करके और स्टेज की तरफ जा रही थी, वो इतने प्यार से मुझे देख रहे थे। वो दिख रहा है ना पूरा नाम आदिल की दुल्हन, ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि वो दिखना चाहिए प्रॉपर। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट था। व्हेन दे केम डे बिफोर, आते हैं शादी के एक दिन पहले आते हैं, इन लॉज आते हैं, ये आए थे, घर पे आए, रस्म हो रही थी,
तो फिर वो चुन्नी आई मेरे पास, तब मैंने देखा, मैंने कहा वाओ सो प्रिटी एंड सो इनोवेटिव, आई लव्ड इट बेबी। थैंक यू सो मच। ओके, सो आदिल ये जो शादी हुई है ये मतलब फैमिली वाले ही ज़्यादा दिखाई दे रहे थे फोटोज़ में जितना देखा जा सकता है, बट ये क्या प्लान मतलब प्री प्लान थी शादी या फिर बहुत ही घाई में की हुई है ये? देखिए प्री प्लान्ड फॉर एन एग्जांपल हमारा ऐसा भी था, फैमिलीज बोल रही भी थी कि रमज़ान के बाद में करेंगे, थोड़ा रमज़ान के बाद में करेंगे, बट वी वांटेड टू गेट मैरिड लिटिल अर्लियर बिकॉज हमको रमज़ान साथ में बिताना था, तो हमारा प्लान था। तो ये भी बोल सकते हैं थोड़ा हश में हुई है, तो इतना ये नहीं कि कोइंसिडेंटली हो गई है। हाँ, रमज़ान के बाद करने का हमारा प्लान था, फैमिलीज का प्लान था कि रमज़ान के बाद ढंग से करते हैं, लेकिन हम लोग वी वर लिटिल पर्टिकुलर कि हमको रमज़ान से पहले चाहिए बिकॉज इस रमज़ान का पूरा महीना हम साथ में गुजारना चाहते हैं। वी वर प्लानिंग टू गो टू उम्रा, तो ये सब चीज़ें थी, तो हम लोगों ने घर में ये भी कन्विंस किया, तो उस हिसाब से हमने कर ली। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखो फैमिलीज़ का रहना, फैमिलीज़ है। उसके बाद हमने ये भी तो प्लान किया, अभी देखो सबसे एक रिसेप्शन तो रखना ही है पूरे दोस्तों को लेके, मुंबई में बहुत अच्छा रिसेप्शन रखेंगे आफ्टर रमज़ान, आप सबको इनवाइट करेंगे, हर एक इंसान को इनवाइट करेंगे बिकॉज आप सब लोग बहुत सारा प्यार दियो मुझे, और आप सोमी को भी दोगे मुझे पता है, तो इसके चलते एक प्रॉपर रिसेप्शन तो हम रखेंगे ही रखेंगे। बट हाँ, जो भी अभी छोटे फंक्शंस हुए उसमें सिर्फ इमीडिएट फैमिलीज ही थी। या सोमी से मिलने से पहले क्या आप जानते थे सोमी के बारे में? लाइक जब दुबई में आप लोगों की मीटिंग हुई उससे पहले क्या पता था आपको कि सोमी बिग बॉस से मतलब बिग बॉस में आ चुकी हैं, उन्हें शो किया है कई सारे? नहीं, मुझे एक्चुअली नहीं पता था बिकॉज मुझे अर्लियर में भी बोला हूँ, मेरे अर्लियर इंटरव्यूज़ में भी मुझे नहीं पता था बिकॉज उसके बाद जब मुझे पता चला सोमी इज इनटू बिग बॉस, मैंने 2-3 एपिसोड देखे थे सोमी के। आफ्टर आई गॉट टू नो हर, आई गॉट टू, देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, किसी इंसान को भी ना आप जाके पास में जाके देखोगे और जज करोगे, ये सोमी का भी मानना है, दैट इज़ हाउ शी ऑल्सो फेल्ट गुड अबाउट मी। हम लोग एक दूसरे को ना जाने हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो, कोई भी हम पास नहीं देखते ना, मैंने देखा है ना सोमी ने देखा। मैंने कोई सोमी के 2 शोज मैंने देखे, 2 इंटरव्यू देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे, शो बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स यार शी वाज अ सेमीफाइनलिस्ट, तो शी हैड दैट हुनर, सो शी वेंट दैट फार, कमिंग फ्रॉम जयपुर, अ प्लेस जाके सब सेलिब्रिटीज के साथ खेल के गेटिंग दैट जोन, सेमीफाइनलिस्ट तक जाना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो मैंने देखा था वो 2 एपिसोड्स तो मैंने देखे थे। हमने एक दूसरे के बारे में, पास के बारे में इतना डिस्कस नहीं किया, हम अभी क्या है, हम आगे कैसे रहेंगे और हमें अभी एक दूसरे के साथ कैसा फील होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया हमने। और ट्रस्ट में अभी भी कोई न्यूज़ आती है नेगेटिव ना, मुझे याद भी नहीं, मैं देखती भी नहीं हूँ ना, पहले की देखी ना अभी देखती हूँ। मुझे लगता है कि वो सब जो भी है बकवास है, हम अभी पॉजिटिव होके, अच्छा महीना है, मुबारक महीना है रमज़ान का, तो हम अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे ज़्यादा। यस, अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में राखी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि सोमी को बचा लो आदिल से। नहीं, मेरे लिए ना ये इंटरव्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं ना मैं जानती हूँ इस बारे में, तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसी के साथ अच्छा फील करती हूँ, प्रोटेक्टेड फील करती हूँ और लव्ड फील करती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, एंड आई फील बेस्ट। और राखी ऐसे बात नहीं करेगी तो बहुत अच्छा हो, राखी से पहले दुनिया बच जाए वो बहुत बड़ी बात है। सोमी को तो मैं बचा लूँगा, सोमी मेरे साथ बहुत प्रोटेक्टेड है, राखी से पहले दुनिया बच जाए। वो एक कोरोना वायरस आता है ना, वायरस वैसी वायरस है वो उससे दुनिया बच जाए बहुत अच्छा है। मुंबई इंडिया बहुत शांत है कि वो जाके कहीं दूर बैठी है हम लोगों के वजह से, और मैं चाहता हूँ वो हर हमेशा उधर ही सेटल्ड हो जाए सो दैट इधर लोग थोड़ा सुकून की ज़िंदगी कर लें। ओके, सो राखी के नाम से कोई इनसिक्योरिटी होती है आपको सोमी? मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था पहले भी, और जब भी मैं आदिल के साथ रहती हूँ ना, मुझे कभी रिलेट नहीं कर पाती हूँ कि वो चीज़ें भी हुई होंगी या ऐसा कुछ होगा। हम बार बार, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं आदिल को, अभी आदिल क्या है, आदिल कहाँ से आते हैं, उनकी फैमिली कैसी, मैं वैसे जानना चाहती हूँ, वैसे जानती हूँ उनको। तो पहले की चीज़ों से मुझे इनसिक्योरिटी कैसे होगी? ही लव्ड मी सो मच, ही लव्स मी लाइक एनीथिंग, और ही प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम एवरी नेगेटिविटी, सो आई फील वेरी सिक्योर विथ हिम। शादी के बाद कहीं से किसी ने किसी तरह का कांटेक्ट करने का कोशिश किया आपको भड़काने का? लाइक जब पता चला कि आदिल और आपकी शादी हुई, किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की आपको? हम लोग किसी को एंटरटेन नहीं करते ज़्यादा, ऑनेस्टली। कॉल्स वगैरह आपको आ रहे? नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया, हम लोग खुद ही इतने आपस में इतने रस्मों में बिजी थे, शादी में बिजी थे, फिर ट्रैवल प्लान कर रहे, रमज़ान आ गया, इन लॉस, मैं अपने नई फैमिली को और जानने में बिजी हूँ। तो अंबिका, इंशाल्लाह मैं नेगेटिव चीज़ें होने भी नहीं दूंगा, सोमी के आसपास ना ऐसी कोई चीज़ आने भी नहीं दूंगा मैं। वो ऐसा ही होना चाहिए। That I'm very very protective towards her and I'm very very positive towards her. I'll make sure nothing comes to her. ऑल्सो आदिल, मुझे जानना है, आपकी बहुत मतलब अच्छी दोस्त और बहन कह सकते हैं, राष्ट्री का एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है, अगर आपने मुझे देखा कोई नहीं होगा। बात करना है ये टॉपिक में।
मुझे कोई बात ही नहीं हम करना लोग है ये सब ना चीज़ों एक्चुअली में। मैं तो इन सबको जानती भी नहीं, एक्चुअली नहीं जानते। और अच्छा है, जानना भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं जानती हूँ मैं एक्चुअली। और अच्छा है, जानो भी मत। और इंटरव्यूज भी नहीं देख रहे हो। बट स्टिल आदिल हुआ क्या था, मतलब आप दोनों के बीच में इतना खटास हो गई मुझे है? मुझे बात ही नहीं करना ना, और खटास है मिठास है। मुझे नेगेटिव लोगों को मेरे आसपास बिल्कुल नहीं, मैं एंटरटेन नहीं करूँगा। मुझे रखना भी नहीं है, ना मैं बात करना चाहूँगा उनके बारे में। वो जाने, उनका काम जाने, उनकी दुनिया जाने, हम मुझे दोनों कोई की लेना देना फैमिलीज ने नहीं भी है। यही एडवाइस किया हम लोग को। हम दोनों की फैमिलीज ने यही कहा, हमारे मॉम डैड ने यही कहा है कि स्पेशली बेटा आप लोग अच्छी चीज़ों पे फोकस करो। एक नई शुरुआत हुई है लाइफ की। जो हो गया वो पास्ट है, वो बीत गया है नेगेटिविटी। अभी क्या करना है, अभी आप लोग को साथ रहना है, एक दूसरे को और अच्छे से जानना है, चीज़ें अपनी आगे फ्यूचर पे फोकस करना है। तो हमारी फैमिलीज की भी सेम एडवाइस है, जस्ट इग्नोर ऑल द नेगेटिविटी। लोग तो बोलेंगे, उनका काम है, हम किसका किसका मुंह बंद करा सकते हैं, बट हम किस पे फोकस करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? एग्जैक्टली। सो बिग बॉस 18 भी आने ही वाला है, मतलब नेक्स्ट ईयर। अगर आप दोनों को एज अ कपल बुलाया जाएगा, सो क्या होगा आप दोनों का तब डिसीजन? सोचेंगे। मतलब अभी कुछ सोचा नहीं है? ऑल्सो शादी No. तो हो गई है, रमज़ान आ गया, आई एम श्योर अभी तो आप जा नहीं सकते बाहर कहीं घूमने, बट हनीमून का क्या प्लान है आप दोनों का? आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह, आफ्टर रमज़ान कुछ प्लान जाएंगे। किया है? प्लान कर रहे हैं, ये विल प्लान इंशाल्लाह। पहले हमारा रमज़ान अच्छे तरह से ख़त्म हो जाए, बिकॉज वी हैव सो मेनी प्लेसेस टू विजिट ऑल्सो। तो रमज़ान वी आर प्लानिंग टू गो टू उम्रा, वी माइट गो टू उम्रा। तो थोड़ा रमज़ान हमको मैसूर गुजारना है, थोड़ा उम्रा जाना है, थोड़ा कूर्ग जाना है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रैवल ऑल्सो इन बिटवीन दैट, वी हैव कम हियर ऑल्सो। तो इंशाल्लाह विल फिनिश ऑल दिस थिंग्स एंड आई हैव अ लाइफ विद हर, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हो आप लोग, मुंबई या फिर मैसूर? मैसूर बैंगलोर। आई वांट टू डू अ प्रॉपर ईद जहाँ मेरी पूरा खानदान, मेरे फैमिली। यहाँ पे ईद ना क्या, मैं और सोमी क्या ही करेंगे, उधर उधर मेरे घर में ना 200-300 लोग आ जाते हैं ईद में। इट्स अ बिग त्योहार, ईद इज़ अ बिग त्योहार इन माई हाउस। तो आई वांट बहू टू बी देयर। बट सुमी आपको मुंह दिखाई क्या मिली है आदिल की तरफ से? मुँह दिखाई, ऐसे तो आदिल बहुत सारे सरप्राइजेस देते रहते हैं। मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया था, तो कई चीज़ें ऐसे तो गिफ्ट्स और सरप्राइजेस तो चलते रहते हैं। और बाकी हम आगे ट्रैवल करने वाले हैं और बाहर जाने वाले हैं। तो आदिल इज़ लाइक कि कभी भी अचानक से कुछ कर देते हैं, तो मुँह दिखाई जस्ट वन स्मॉल थिंग। ऐसे तो बहुत कुछ होता रहता है। मेहर क्या दिया है शी इज़ आपने? वेयरिंग। ओह ये दिस मंगलसूत्र, ओके। तो स्पेशली ये मुझे पहन के रखना है। और ये मेरे हस्बैंड की निशानी है सॉर्ट ऑफ। सो आई रियली लव इट। मैं कभी रिमूव नहीं करती हूँ, नो मैटर व्हाट। मंगलसूत्र नहीं है। अच्छा, आई डोंट नो साउथ का ये कल्चर, नॉर्थ में थोड़ा अलग ना। हमारे वहाँ नोज पेन और माथे कट्टी का कंपल्सरी होता है। तो ये यहाँ से साउथ से मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिली, लच्छा। तो ये मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। तो आई ऑलवेज वेयर इट, नो मैटर व्हाट, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या पहना है, ये हमेशा मेरे साथ रहता है। बट आदिल ये आपकी पसंद थी या फिर आपकी मम्मी ने मेरी पसंद किया पसंद है, था? मेरी पसंद है। आदिल Definitely मेरी पसंद आदिल है। इज़ वेरी पर्टिकुलर ना, मैं क्या पहनूँ। डेफिनेटली मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ यार। मेरी बीवी है, जो पहनेगी, जो ओढ़ेगी, जैसे चलेगी। आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज शी हैज टू हैव एवरीथिंग दी बेस्ट, बिकॉज एंड ऑफ द डे शी इज माय वाइफ, राइट? सो फाइनली अब जब हो गया है सारा कुछ, अब फीलिंग क्या, सबसे अलग फीलिंग क्या है? बिकॉज यू नो चलो पार्टनर तो मिलता है लाइफ में, बट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपको क्या दिख रही है आसपास? मुझे हर चीज़ पॉजिटिव ही दिखती है। मैं नेगेटिव चीज़ों को एंटरटेन ही नहीं करता। जैसे आपने अभी कुछ स्टार्ट किया, मैंने बोला मैं नेगेटिव, मुझे बात ही नहीं करना है। नेगेटिव लोग के आसपास मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, दैट इज़ वाई वी हैव गॉट मैरिड। तो two positive people together, we want to have a positive world around us. I don't want to entertain anything which is negative around me or negative around her. I will protect her from negativity. तो मुझे सिर्फ हर चीज़ पॉजिटिव है। आप जो भी बोलो मुझे पॉजिटिव लगता है। अभी इफ्तियारी हम सोच रहे हैं, इफ्तियारी हम इतना एंजॉय करते हैं ना हर चीज़ को जाके, इट्स लाइक हमको नॉर्मल चीज़ें नहीं दिखती। हम इतना एंजॉय करते हैं, हम इतना खोए रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम फ्लाइट में अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं ना, हमको पता नहीं चलता डेस्टिनेशन कब आएगा, डेस्टिनेशन हम कब चले गए। वी आर सो इन्वॉल्व। कल फॉर एन एग्जाम्पल कल की बात करूँ, हमने फ्लाइट मिस कर दी बात करते के चक्कर में। उसके बाद हमने रीबुक की फ्लाइट, फिर हमने इतना बात की, फिर हम लेट बोर्ड हुए फ्लाइट में जाके। सब बोलेंगे बात क्या करते हो इतनी तुम लोग, बट हाँ ऐसा हमें वक्त का पता नहीं चलता एक साथ। और बस ये चाहते हैं कि हम हर बुरी नज़र से बच के रहे। और लोग तो बहुत नेगेटिव आसपास घूम रहे हैं, उनकी नेगेटिविटी नहीं चाहिए हमें, ज़रा भी अपने पास रखो अपनी नेगेटिविटी, हमें सुकून से बस जीना है। ओके आपने क्या गिफ्ट दिया है सोमी आदिल को? मैं खुद आ गई ना गिफ्ट बन के, और क्या चाहिए भी आपको।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए. सोमी इज द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर मी. फैमिलीज की तरफ से होते हैं एक दूसरे को गिफ्ट, तो वो सब आदिल इज लाइक कि मैं ये नहीं कर, मतलब वो क्या कहते हैं हमारे यहाँ, ये ज़्यादा कुछ ज्वेलरीज वगैरह इतना पहनना पसंद भी नहीं करते. डजंट वेयर इट, इज़ ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर कि मुझे ऐसे ही चाहिए वैसे ही चाहिए, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना. अपनी चॉइसेस वो खुद ही सेलेक्ट करते हैं. अब मे बी आपको मेरे हिसाब से भी थोड़ा पहनना पड़ेगा. क्या पहनूं? जो भी कपड़े वगैरह जो भी शॉपिंग करेंगे साथ में. इंशाल्लाह आई विल वेयर. ओके, सो बेबी प्लानिंग का क्या इरादा अरे है? और यार तुम भी यार baby ये तो planning हम सासू पे माँ भी नहीं पूछती हैं तो जल्दी क्वेश्चन. अंबिका तुम्हारे कितने बेबीज हैं? मेरी शादी नहीं हुई ना आदिल, आपकी तरह भी. अरे अभी हुई क्या? अभी कहाँ हुई शादी? हुई नहीं? नहीं ना. अरे सबसे पहले तुम्हें लड़का आपकी तरह मैं ढूंढना लकी पड़ेगा. नहीं हूँ ना आदिल. पहले बता दे तो मैं लड़का ढूंढ के लाता. आई एम श्योर अभी मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, ऑन द वे होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, जरूर मिलेगा मुझे. बट हाँ, शादी तो हुई है तो अभी बेबी तो खुद होगा ही बेबीज ना. है. बट स्टिल आगे कब? और ऑल्सो मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी जाननी है, शादी के बाद सोमी अलाउड है या नहीं काम करने के लिए? नहीं, दैट्स हर चॉइस. ऐसा कुछ भी नहीं है. कभी भी उनको लगता है व्हाट शी वांट्स टू डू शी कैन डू. शी इज़ वेरी फ्री टू डू एनीथिंग इन आवर लाइफ. इट इज नथिंग लाइक दैट शी इज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज शादी मेरे साथ हुई है सोमी की टू हैव अ गुड लाइफ, नॉट रेस्ट्रिक्शंस. सोमी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए. सोमी कैन फ्लाई मोर हायर इन हर लाइफ. जो भी चाहिए हर चीज़ का सपोर्ट है मेरे तरफ से, अम्मी अब्बा के तरफ से, हर चीज़ से सोमी को सपोर्ट मिलेगा. शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स. कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, वो फैमिली प्लानिंग कब होगी आप लोगों की? I don't know. In the next third for interview, if I'm coming to you, I'll definitely sit down and talk about it. इंशाल्लाह ताला हम सब चाहे, लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. सबको Yeah. होता है कि लाइफ में आगे जाके उनकी फैमिली में एक बेबी भी आए, बट अभी इट्स टू अर्ली टू से. मेरे सारे फ्रेंड्स के आए मैसेजेस जिस इंडस्ट्री से हैं, सबने विश किया और सबको भी लगा कि अरे हम कहाँ थे. तो इसके लिए एक फंक्शन हम लोग प्लान करें इंशाल्लाह. ओके. और मैंने तो मेरा इंस्टाग्राम खोला नहीं है. आई हैव समवेयर अराउंड 3,500 पेंडिंग मैसेजेस. ओ माय गॉड. मैं मेरा इंस्टाग्राम खोला भी नहीं हूँ. आई हैव नॉट सीन मैसेजेस. हाँ डेफिनेटली आज देखूंगा. आज शाम में थोड़ा टाइम निकाल के मैं ज़रूर देखूंगा कि किस किस लोगों ने मुझे मैसेज किया था. सोमी मुझे एक क्वेश्चन और आपसे पूछना था. आपके जो शादी की चुनरी के साथ जो आदिल की दुल्हन वाला हैशटैग जो वायरल हो रहा है काफ़ी, सेम दीपिका और शोएब की शादी से भी उनका एक वही सेम वायरल हो रहा है. वो भी उन्होंने भी ऐसी ही एंट्री की थी. अच्छा? शोएब की दुल्हन उन्होंने लिखा था? यस. कोई बातचीत हुई थी आपकी उनसे? नहीं मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी इस बारे में. क्योंकि मैंने एक्चुअली हम लोग के फ्रेंड्स नहीं थे शादी में. हमारी फैमिली ख़ानदान के लोग थे हम. तो ऐसा ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता था Yes. कि मेरे पास ये चुन्नी आने वाली है जिसमें आदिल की दुल्हन लिखा होगा. तो मेरे लिए भी सरप्राइज था ये. आदिल आपके दिमाग में ये ये आइडिया आदिल से पूछिए. यस. क्या आपकी कोई दीपिका या शोएब से कुछ नहीं, बात मैंने हुई कहीं थी? देखा था. एक पाकिस्तानी सीरियल में देखा था मैंने. ऐसा नहीं कि इनसे. मैंने पाकिस्तानी सीरियल में देखा था. बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था वो. इट्स नॉट नाउ. आई हैव डेवलप्ड दिस आइडिया फ्रॉम लास्ट 3-4 years ओके. कि मुझे ऐसा लिखवाना था और प्रॉपर मुझे रेड में चाहिए. और आई वॉज वेरी पर्टिकुलर. मुझे गोल्ड के इंग्रेव में ही लिखना था उसको. आई वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एग्जैक्टली जो मेरे दिमाग में था मैंने उसको ही करवाया. और मैंने ऐसे चुन्नी मैंने कभी लिखा हुआ ऐसा आई हैव नेवर सीन बिफोर. फॉर मी इट्स आल्सो अ सरप्राइज एंड आई लव्ड इट. दीपिका एंड शोएब की शादी का भी आप They've done देखिए ना, it? ये सेम. या मैंने दीपिका की एंट्री देखी है उनके गांव में जो शादी हुई थी भोपाल जाके. आई थिंक भोपाल राइट. हाँ. वहाँ पे जाके शादी मैंने नहीं देखा वो लिखा हुआ. उस पर ध्यान नहीं गया मेरा कभी भी. बट ऐसा है तो मैं अभी जाके देखूंगी दोबारा से. बट आई लव माई चुन्नी. इट्स बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. हाय गाइस, मैं हूं आपका आदिल खान दुरानी और मैं हूँ सोमी आदिल खान. और आप लोग देख रहे हो टेली मसाला. कीप वॉचिंग.